अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोमन वॉइस। बहुत बड़ी खबर, तशवीशनाक खबर सामने आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहिब की जान को ख़तरा है और खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर थ्रेट लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें बुनियादी तौर पर यह बात लिखी गई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहिब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम वो खैबर पुख्तनख्वा के जो मजहबी मामलात है उसमें मुदाखलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके नाम थ्रेट लेटर जारी किया गया है और उसमें यही लिखा है कि वो मुदाखलत कर रही है खैबर पुख्तनख्वा के मजहबी मामलात में। तो भाई, खैबर पुख्तनख्वा के जो मजहबी मामलात है वो क्या है वो आपको बताता चलूँ। ये जमीयत उलमा इस्लाम के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी है। इस थ्रेट लेटर के बारे में उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इस वीडियो को भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मजहबी मामलात वहाँ पर क्या है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो उन्होंने हक़ बयान किया और जो सही बात थी वो आवाम के सामने रख दी कि पाड़ा चिनार में जो सुन्नी शिया फसादात है उसके बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ उन्होंने दिया। और ये मजहबी मामला नहीं है, ये प्रॉपर्टी मामला है और जिसकी तरफ से ये फसाद किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा तौर पर उनके नाम लिए और उनको सामने रखा। तो आज ये प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान मजहबी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और खैबर पुख्तनख्वा पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी उनको थ्रेट नहीं है सिवाय डेर इसमाइल ख़ान के। और ये थ्रेट लेटर डेर इसमाइल ख़ान की तरफ से वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो खैबर पुख्तनख्वा या डेर इसमाइल ख़ान की जो पुलिस है, जो इंतज़ामिया है, वो इसकी ज़िम्मेदार पुलिस नहीं होगी। तो मौलाना फजलुर रहमान पहले भी ये मौक़िफ़ दे चुके हैं और आइंदा भी देते रहेंगे और इस थ्रेट लेटर की धज्जियाँ उड़ा के रख दी है लाहौर के जनरल सेक्रेटरी JUI। आइए ज़रा इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएँ और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर हुकूमत ये चाहती है कि मुल्क में अमन और अमान बरकरार रहे, आपको अपने इस किस्म के हथकंडों से बाज आना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ऐलान जंग करते हो तो हम अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान के शाना बेशाना है। मेरा एक एक कारकुन अपने कायद के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए मैदान को उतरने के लिए तैयार है। आपने मजाक बनाया हुआ है, कभी इंतखाबात चोरी करते हो, कभी इलेक्शन चोरी करते हो और अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश करते हो। और अगर उसकी आवाज पर, कौम की आवाज पर आज नवाज शरीफ सरेंडर कर गया है, आज बिलावल सरेंडर कर गया है, भुट्टो की रूह दफन हो चुकी है, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ मुफ्ती महमूद का बयानिया भी जिंदा है और उसका बेटा भी जिंदा है और उसके फर्जंदान भी जिंदा है। हम अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की आवाज पर लब्बाई कहेंगे। ये तो कायद मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने इन सारे नौजवानों को रोका हुआ है, जिन्होंने हमें अमन का दर्स दिया है, जिन्होंने जमहूरियत का सबक पढ़ाया है। तुम क्यों इन नौजवानों को दोबारा जमहूरियत से हटाकर इनके हाथों में बंदूक थमाना चाहते? इंतखाबात चोरी करते, लोगों के वसाइल पर डाके डालते और आज मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट दे रहे हो। ये मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट नहीं है, ये तुम जमीयत उलमा इस्लाम के हर कारकुन के साथ ऐलान जंग कर रहे हो। मैं लाहौर के कारकुनों से कहना चाहता हूँ, अगर तुमने ऐलान जंग किया है, हम भी जंग के लिए तैयार हैं। फिर मैदान हम कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की काल का इंतजार कर रहे हैं। हम पुरअमन लोग हैं, हम अपने कायद की आवाज पर लब्बाई कहेंगे। मैं अपने कारकुनों से कहना चाहता हूँ, हम ये जंग लड़ेंगे, लेकिन कैसे लड़ेंगे? हम बलदियाती इंतखाबात की तैयारी शुरू करेंगे। हम बलदियाती इंतखाबात से तुम्हारा मुकाबला